दोस्तों आज इस वीडियो में हम जुलाई महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जुलाई महीने में जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हुई हैं उन सभी को एक हम सिंगल वीडियो में ही देखने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लुसेन डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो क्या था। लुसेन में डायमंड लीग हुई थी 2023 के अंदर। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो कितने डिस्टेंस का किया था। राइट आंसर हो जाएगा 87.66 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये है नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्या किया, 87.66 मीटर का अपना बेस्ट थ्रो किया। और अभी इन्होंने क्या है, हैमस्ट्रिंग की चोट इनको लगी थी, इस चोट से वो उभरे हैं, लेकिन उभर कर इन्होंने 87.66 का थ्रो किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये डायमंड लीग जो होती हैं इनके बारे में क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब ये जो बेस्ट थ्रो है इसके साथ इन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए डायमंड लीग के बारे में दे रखा है। ये क्या है, एक विशिष्ट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला है। इसका मतलब है ये कंपटीशन हर साल होता है। क्या है, एलिट। एलिट मतलब जो भी दुनिया के टॉप एथलीट्स होते हैं एथलेटिक्स के अंदर, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द 14 बेस्ट इन्विटेशनल एथलेटिक मीट्स। इसके अंदर क्या होता है, टोटल 14 जो बेस्ट होते हैं, आमंत्रण होते हैं, या फिर एथलेटिक्स के अंदर जो अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं वो कितने कैटेगरी में बुलाए जाते हैं, 14 कैटेगरी के अंदर बुलाए जाते हैं। इस श्रृंखला को विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित शीर्ष स्तरीय एक दिवसीय बैठक प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है। ये जो सीरीज है ये टॉप लेवल की सीरीज होती है। कौन सी, वनडे मीटिंग, मतलब एक ही दिन में ये सीरीज कंप्लीट करवाई जाती है। कौन करवाता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स, सबसे टॉप की मानी जाती है इसको। अगर हम डायमंड लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। किसने करी थी, एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF। ये भी आपको ध्यान में रखना है। IAAF गोल्डन लीग हैज बीन हेल्ड एनुअली सिंस 1998। 1998 से क्या हो रहा है, ये हर साल आयोजित करवाई जा रही है। ये थोड़ी सी आपको बातें ध्यान में रखनी है। गोल्डन लीग तो 1998 से चल रही है और डायमंड लीग की शुरुआत कब हुई है, 2010 से। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। देखिए, इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसकी जो जर्सी की स्पॉन्सर है वो चेंज हो गई है। अब वो चेंज होने के बाद नई स्पॉन्सर जो बनी है उसका नाम है ड्रीम 11। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी या फिर यूनिफॉर्म है उसको किसने बनाया है, उसको बनाया है एडास ने। लेकिन इस टी शर्ट के ऊपर जो नाम आएगा वो स्पॉन्सर का नाम आता है, वो है ड्रीम 11। अब की बार इसका स्पॉन्सर है। जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक ये स्पॉन्सरशिप रहने वाला है। एशियाई खेलों में कबड्डी में गत चैंपियन कौन सा है। देखिए, हमें एशियन गेम्स के बारे में पूछा गया कि कबड्डी में लास्ट जो चैंपियन था वो चैंपियन कौन रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ईरान। 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। 30 जून को कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ईरान को 42-32 के स्कोर से हराकर विजयी हुआ। इसका मतलब है पिछले बार जब एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी उसमें ईरान ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया था, लेकिन अब की बार इंडिया ने किसको हराया है, ईरान को हराया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया ने कौन सी टीम को हराया, ईरान को। ईरान लास्ट टाइम की चैंपियन भी थी और टोटल 6 टीमों ने इसमें भाग लिया और यह है 9 जो एडिशन हुए हैं उसके अंदर इंडिया का 8वां खिताब है। 8 इंडिया ने जीते हैं, लास्ट वाला जो एक था वो किसने जीता था, ईरान ने। फॉर्मूला 1 में ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री 2023 किसने जीती है, तो वो जीती है मैक्स वेरस्टैपन ने। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये है मैक्स, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री भी जीत ली है। लगभग ये जो अभी करंट में ग्रां प्रीज हो रही हैं इन सभी को हाल फिलहाल में मैक्स वेरस्टैपन ने ही जीता है। नेक्स्ट है, BCCI द्वारा सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सीनियर मेंस क्रिकेट जो हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है उसके द्वारा BCCI ने एक कमेटी का अध्यक्ष चुना है। किसको चुना है, चेयरमैन चुना गया है, उसका हमसे नाम पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा अजीत अगरकर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये है अजीत अगरकर। इनको जो भी हमारे सीनियर मेंस क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होंगे उनकी ये चेयरमैनशिप करने वाले हैं। नेक्स्ट है, 2022-23 के AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 के बारे में पूछा गया है कि ये अवार्ड अब की बार किसको मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा लनियान नोजेला चांगते। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, मिडफील्डर ललियान है और 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया है। मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब जीता। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है लालियान और एक है मनीषा। मनीषा को महिला फुटबॉलर मिला है और इनको ये दूसरी बार मिला है, लगातार 2 साल तक ये अवार्ड अभी तक इनको ही मिलता जा रहा है। भारत ने 14 संस्करणों में से कितनी सैफ चैंपियनशिप जीती है? SAFF की जो चैंपियनशिप है वो टोटल 14th एडिशन हुए हैं, तो 14 एडिशन में से इंडिया ने कितने जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 9। सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए सैफ एक फुटबॉल की चैंपियनशिप है। इसके अंदर बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में एक पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराकर इंडिया ने सैफ चैंपियनशिप 2023 को अपने नाम कर लिया है। आपको ध्यान में रखना है। और अगर इंडिया की आपको रैंकिंग पूछें, वो हमारी है 100वां। हम 100 पोजीशन पे भी हाल फिलहाल में हैं। पहले हमारी 108 106 से ऊपर नहीं जा रही थी, लेकिन अब हम 100वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये सैफ के बारे में आप देख सकते हो। सैफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। इसके अंदर फेयर प्ले पुरस्कार मिला नेपाल की फुटबॉल टीम को। बेस्ट गोलकीपर रहे अनिसुर रहमान जी को। टॉप गोल स्कोरर हमारे सुनील छेत्री जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी सुनील छेत्री ही रहे। और रनर अप आपको पता ही है, इंडिया ने किसको हराया? कुवैत को हराया। अगर सैफ के बारे में आप और जानना चाहते हो तो सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप दक्षिण एशिया में एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका मतलब है हर 2 साल में इस टूर्नामेंट को करवाया जाता है। इसका उद्घाटन या फिर इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो 1993 लाहौर पाकिस्तान में इसकी शुरुआत हुई थी। फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बना था। मतलब सबसे पहला जो सैफ का चैंपियन है वो कौन रहा है? इंडिया ही रहा है। भाग लेने वाले अगर हम देशों की बात करें तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल होते हैं। इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। सैफ के बारे में अगर आपको पूछें तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BFI बोलते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपसे करंट अफेयर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा आधव अर्जुन। इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए ये है आधव अर्जुन। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इनको नेहरू स्टेडियम में एक चुनाव हुआ था, उसके अंदर इनको अब क्या चुना गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट चुना गया है। ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर आपको जानना है तो इसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। 1950 का मतलब 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी। और बास्केटबॉल के लिए प्रबंधक निकाय है। इसका मतलब इंडिया में जो भी बास्केटबॉल से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसको गवर्न करने का या फिर उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका होता है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का होता है। फीबा एशिया एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका मतलब है इन दोनों से इनको एफिलिएशन मिला हुआ है। भारत में बास्केटबॉल की जड़ें 1900 के दशक की शुरुआत में ईसाई मिशनरियों और YMCA द्वारा शुरू की गई थी। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया के अंदर बास्केटबॉल कौन लेकर आया था? तो YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन थी, उनसे हमने बास्केटबॉल को सीखा। या फिर जो ईसाई लोग हैं, ईसाई लोग पहले बास्केटबॉल खेलते थे, वहां से हमारे इंडिया के अंदर आई है। अगर हम नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1934 में। और इस चैंपियनशिप के 2 साल बाद 1936 में भारत फीबा के अंदर शामिल हो गया। फुटबॉल इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। फीबा क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर बास्केटबॉल गेम को देखती है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेलोरका चैंपियनशिप में अपना पहला ATP युगल खिताब जीतने के लिए यूकी भांबरी के जोड़ीदार कौन थे या फिर किनके साथ इन्होंने इस अवार्ड को जीता? राइट आंसर हो जाएगा लॉयड हैरिस। सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए ये इन दोनों को आप देख सकते हो। यूकी भांबरी हैं और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं लॉयड हैरिस। इनके साथ पार्टनरशिप करके फाइनल मैच इन्होंने अपने नाम किया। और ये किसकी बात हो रही है? ये हम बात कर रहे हैं टेनिस की। एक और दे रखा है कि यूकी भांबरी जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि जूनियर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको जीतने के लिए अभी तक कोई भी भारतीय का नाम नहीं था, लेकिन अब यूकी भांबरी वो खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुषों की प्रतियोगिता में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस टीम ने जीता? FIH हॉकी प्रो लीग की बात हो रही है और मेंस कंपटीशन में, तो ये अवार्ड मिला है नीदरलैंड को। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये नीदरलैंड की टीम है और पुरुष टीम ने सीजन 4 का अपना अभियान 35 अंकों के साथ समाप्त किया। पिछले साल प्रतियोगिता में जीते अपने पहले खिताब का सफलतापूर्वक इन्होंने बचाव कर लिया है। तो आपको FIH फुटबॉल इंटरनेशनल हॉकी इसकी फुल फॉर्म है। इसमें जो हॉकी प्रो लीग हुई थी उसको नीदरलैंड ने जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 2023 में ब्रिटिश ग्रां प्री किसने जीती? तो ये भी मैक्स ने ही जीती है। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग में आपका जो आंसर है वो मैक्स ही होने वाला है।
इसलिए एग्जाम में अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैक्स को आप वहां पर सही कर सकते हो। 2023 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में युवा विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? रिकर्व वर्ग की बात हो रही है तो वो हैं पार्थ सालुंखे। इसके अंदर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आयरलैंड के लिमरिक में यह आयोजन हुआ था और 2 साल में ये जो कंपटीशन है ये आयोजित करवाया जाता है। 2023 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहो तो ये है वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप। इसके अंदर इंडिया ने कितने टोटल 11 मेडल जीते। 11 मेडल के साथ इंडिया दूसरे स्थान पर रही। इसमें 6 हमारे गोल्ड मेडल थे। इन सभी बातों को अगर आपको ध्यान नहीं रखना है तो भी चलेगा, लेकिन आपको वर्ल्ड आर्चरी यूथ जो चैंपियनशिप है पार्थ सालुंखे के बारे में आपको पूछ सकते हैं। लोनाटो इटली में ISSF शॉटगन विश्व कप में ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप की बात हो रही है, कहां पर हुआ था? लोनाटो इटली में। यही आपसे पूछ सकते हैं कि अब की बार का जो ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप है वो कहां पर आयोजित करवाया गया था। इसके अंदर जो हमारा ट्रैप इवेंट है इसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है पृथ्वीराज टोंडीमन ने। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, यह पृथ्वीराज, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। बैंकॉक थाईलैंड में 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में सर्वोच्च पदक संख्या किसने हासिल की? देखिए, 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है 2023 में, जो कि बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुई है। इसमें हमसे पूछा गया है कि सर्वोच्च पदक संख्या किसकी थी, सबसे ज्यादा अंक किसके थे या फिर सबसे ज्यादा मेडल किसके थे? तो वो देश है जापान। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर हुई है। इसके अंदर क्या रहा? 6 गोल्ड थे हमारे, 12 सिल्वर मेडल थे और 9 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके साथ हमने टोटल 27 पदक जीते और 27 पदक जीतकर हमारा स्थान था तीसरा। पहले स्थान पर रहा जापान जिसके 16 गोल्ड थे और चीन का इसमें दूसरा स्थान था। इंडिया की जो पोजीशन है ये भी आपको ध्यान में रखनी है, 3rd पोजीशन पर रहे और 6 इसके अंदर हमारे गोल्ड मेडल हैं। 2023 में हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? सुपर ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। चेस टूर्नामेंट हुआ था हंगरी के अंदर, उसको जीतने वाले खिलाड़ी के नाम हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा R प्रज्ञानंद। सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, यह R प्रज्ञानंद 17 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 में 6.5 अंक, ये अंक आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, लेकिन सुपर GM चेस टूर्नामेंट के विनर का नाम आपको ध्यान में रखना है। दिलीप ट्रॉफी का फाइनल साउथ जोन और वेस्ट जोन के बीच कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दिलीप ट्रॉफी कौन से गेम से संबंधित है। तो दिलीप ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी होती है, उसमें जोन वाइज टीमें आपस में खेलती हैं। जैसे कि अलग अलग जोन में टीमों को बांट रखा है, तो साउथ जोन और वेस्ट जोन के बीच में फाइनल हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? M चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर ये फाइनल आयोजित करवाया गया था। ये दिलीप ट्रॉफी की चैंपियन है। कौन सी चैंपियन बनी? साउथ जोन आउटकास्ट वेस्ट जोन टू विन दिलीप ट्रॉफी। क्या आपको ध्यान में रखना है, कौन जीती है? साउथ जोन या फिर दक्षिण जो क्षेत्र है उसने दिलीप ट्रॉफी को अब की बार अपने नाम किया है। साउथ जोन का कौन सा दिलीप ट्रॉफी का खिताब है? 14th। विराट कोहली अपने करियर में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? विराट कोहली वनडे, T20 और टेस्ट, इन तीनों को मिलाकर टोटल 500 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। तो ये जो 500 इंटरनेशनल मैच हैं ये खेलने वाले ये भारत के कौन से क्रिकेटर बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा चौथे। डी इज द करेक्ट आंसर। चौथे नंबर पर हैं ये। इनसे पहले 3 खिलाड़ी और हैं। कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 664 664 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। राहुल द्रविड़ ने 509 खेले हैं। MS धोनी ने 538 खेले हैं। इस तरीके से ये 4th नंबर पर आ चुके हैं। थोड़े दिनों में MS धोनी और राहुल द्रविड़ को तो ये बीट कर देंगे। सचिन तेंदुलकर का आंकड़ा थोड़ा सा दूर लग रहा है, लेकिन अगर ये 3-4 साल और खेलते हैं तो ये आंकड़ा भी इनके लिए ज़्यादा दूर नहीं होगा। स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट के किस प्रारूप में 600 विकेट की उपलब्धि हासिल की है? स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने क्या किया है? 600 विकेट ले लिए हैं। तो 600 विकेट कौन से फॉर्मेट में इन्होंने लिए हैं? राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट ले लिए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड ने, और ऐसा करने वाले ये दूसरे तेज गेंदबाज हैं। इनसे पहले कौन है? जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन भी कौन सी कंट्री से हैं? इंग्लैंड से ही आते हैं। नेक्स्ट है ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ICC वर्ल्ड कप होने वाला 2023 का, कहां पर होगा? इंडिया के अंदर। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसको नियुक्त किया गया है? ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये शाहरुख खान है, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, इनको विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये जो मूवमेंट है
या फिर कैंपेन है वर्ल्ड कप 2023 की, इसका क्या नाम है? इट टेक्स वन डे। क्या नाम है? इट टेक्स वन डे। वनडे इंटरनेशनल है, या फिर वनडे का ये जो फॉर्मेट है, इसका वर्ल्ड कप होने वाला है, इसलिए इसका नाम वनडे है। और इट टेक्स वनडे, ये थीम आपसे पूछ सकते हैं, इस थीम का आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर होगा? इंडिया में। कब होगा? 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में। और इंडिया पाकिस्तान की मैच की ज़्यादा हाइप रहती है, इसलिए वो मैच है 14 अक्टूबर। पहले कब होने वाला था? 15 अक्टूबर को। तो ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इस मैच को देखना चाहिए। हेंगा रोरिंग में हंगरी ग्रां प्री किसने जीती? तो वो जीती है मैक्स ने। डी इज द करेक्ट आंसर। लगभग ग्रां प्रीज इन्होंने जीते हैं, तो जब भी आपको ऑप्शन मिले तो ग्रां प्रिक्स का आप मैक्स वेरस्टैपेन को कर सकते हो राइट आंसर के रूप में। एशियाई ओलंपिक परिषद, जिसको हम OCA बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा। बहुत ही लंबा सा नाम है, लेकिन ये नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि OCA के ये प्रेसिडेंट है। ये देखिए, ये हैं शेख तलाल। OCA की अगर स्थापना की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था 1982 को, और ये किसने किया था? शेख तलाल के पिता ने ही किया था। 45 सदस्यीय राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसके अंदर शामिल है। और अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता की बात करें या फिर इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया ओलंपिक समिति के द्वारा, ये किया गया था 1982 में। तो ये दोनों ही सेम है, 1982 में ही इसकी स्थापना हुई थी और तभी इसको रिकॉग्नाइज या फिर पहचान मिल गई थी। ओलंपिक एसोसिएशन ने इसको मान्यता दे दी थी। पुरुष एकल वर्ग में 2023 में विंबलडन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? विंबलडन की। ये है कार्लोस अल्कराज। किसको हराया? नोवाक जोकोविक को। अब देखिए, ये तो स्टैंडिंग्स हैं। अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम की, तो जो जून वाला करंट अफेयर्स था उसमें हमने राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक इन दोनों के बराबर बता दिए थे, दोनों के ग्रैंड स्लैम बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नोवाक जोकोविक के 23 ग्रैंड स्लैम है, राफेल नडाल के 22 हैं और रोजर फेडरर के 20 हैं। इस तरीके से अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो इतने ग्रैंड स्लैम इन तीनों के जीते हुए हैं। इसलिए पहले नंबर पर है नोवाक जोकोविक, दूसरे पर है राफेल नडाल और तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं रोजर फेडरर। इन तीनों को आप इस सीक्वेंस में याद रखिए। अगर नोवाक जोकोविक इस विंबलडन टूर्नामेंट को भी जीत लेते या फिर इस टाइटल को अपने नाम करते तो उनके 24 हो जाते, लेकिन फाइनल में वो हार गए। किससे हारे? कार्लोस अल्कराज से। कहाँ के हैं कार्लोस? स्पेन के हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना है। अभी तक हमने जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हमारे हुए हैं उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन की बात कर ली है। सितंबर अक्टूबर में जब US ओपन होगा तो उसको भी देख लेंगे और इसके बाद में इन चारों की एक कंबाइंड वीडियो हम लेकर आएंगे ताकि आपके ये क्लियर हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग इन्हीं में से बनते हैं। और कार्लोस अल्कराज की बात करें तो ये इनका पहला विंबलडन खिताब है। बाकी हम डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, मेन सिंगल की अगर बात करें तो विनर रहे कार्लोस अल्कराज। किसको रहा? नोवाक जोकोविक को। और महिला एकल या फिर वुमेन सिंगल की बात करें तो मार्केटा इसके अंदर विनर रही और रनर अप रही हैं ओंस जाबेउर। ये इन दोनों का नाम है। आपको ये नीचे वाला नाम याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन मार्केटा नाम आपको ध्यान में रखना है। मार्केटा ने विंबलडन चैंपियनशिप 2023 को अपने नाम किया है वुमेन सिंगल कैटेगरी के अंदर। 2023 ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में किस भारतीय गोल्फर द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने दर्ज किया? देखिए, ओपन गोल्फ चैंपियनशिप हुई है 2023 के अंदर। इसमें इंडियन गोल्फर जो है उनका नाम पूछा गया है, उन्होंने सबसे अच्छा फिनिश किया है। राइट आंसर हो जाएगा शुभंकर शर्मा। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। यह है शुभंकर। रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब के लिए ये खेलते हैं और ये नाम आपको ध्यान में रखना है। आपसे यही पूछ सकते हैं कि शुभंकर शर्मा कौन से गेम से संबंधित है, तो इनका जो गेम है वो कौन सा है? गोल्फ है। नेक्स्ट है ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 किस टीम ने जीता? किसके बारे में पूछा गया है? ACC मेंस इमर्जिंग टीम, इनका एशिया कप हुआ था 2023 में। तो इसमें कौन सी टीम खेलती हैं? इनमें वो टीमें खेलती हैं जो सीनियर टीम में जाने वाले कुछ प्लेयर होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है, या फिर इसमें जो हमारी यूथ है, नए प्लेयर्स को इसमें शामिल किया जाता है जो प्लेयर आगे जाकर अच्छा खेल सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो एशिया कप है वो जीता है पाकिस्तान ने। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की A टीम ने इसको जीता है। फाइनल में इन्होंने किसको हराया? भारत A टीम को हराया और ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 को अपने नाम किया। कहाँ पर हुआ था? R प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के अंदर। 2023 में
टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण किसने जीता? टूर डी फ्रांस की बात हो रही है और 2023 के अंदर 110th या फिर 110वां जो एडिशन है वो किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा जोनास विंगगार्ड ने। बी इज द करेक्ट आंसर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपके सामने आए तो ये ध्यान रखना आपको। भारत की 2 महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने बीसीसीआई अंपायर पैनल में प्रवेश किया है? बीसीसीआई अंपायर पैनल की बात हो रही है, उसके अंदर हमारी 2 फीमेल क्रिकेटर गई हैं। उन दोनों फीमेल क्रिकेटर का नाम हमसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इन दोनों का नाम है निधि बुले और रितिका बुले। दोनों बुले बुले हैं, तो निधि और रितिका आपको ध्यान में रखना है। निधि और रितिका, ये देखिए ये है निधि और ये रितिका है, दोनों बहनें हैं। इंदौर की बुले बहनें दोनों, निधि और रितिका। नेक्स्ट है, इगा स्वेटक ने वॉर्सो में अपना घरेलू WTA खिताब सुरक्षित करने के लिए किस खिलाड़ी के खिलाफ फाइनल जीता? WTA टाइटल वर्सोवा के अंदर हुआ था, उसमें इगा स्वेटक ने किसको हराया? ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा लॉरा सिगमंड। देखिए ये है इगा स्वेटक और इन्होंने कौन सा अवार्ड अपने नाम किया है? WTA टाइटल। हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने करी है? तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास ले लिया है। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये स्टुअर्ट ब्रॉड, इन्होंने संन्यास ले लिया है। 604 विकेट लिए हैं इन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर। कितने टेस्ट मैच खेले? 167। इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है वो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलती हैं। वनडे और T20 वहाँ के खिलाड़ी कम खेलते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए 604 टेस्ट मैच के साथ इन्होंने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। सुमित नागल ने फाइनल में किसे हराकर टाम्परे ओपन 2023 का खिताब जीता? टाम्परे ओपन की बात हो रही है, 2023 का जो टाइटल है तो सुमित नागल ने हराया डेलिबोर स्विनसिना को। ये नाम आपको ध्यान में नहीं रखना, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि सुमित नागल ने फाइनल कौन सा जीता है? टाम्परे ओपन 2023 को अपने नाम किया है। सुमित नागल का अगर आपको गेम पूछें तो वो है टेनिस। कौन सा टाइटल अपने नाम किया है? टाम्परे ओपन, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं 2023 के अंदर इंडिया के मेडल पूछे हैं, तो इंडिया ने टोटल इसके अंदर 17 मेडल अपने नाम किए हैं। डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए चीन ने कितने 13 गोल्ड 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 22 पदक जीतकर इस जो पदक तालिका है इसके अंदर टॉप नंबर पर रही। तो चाइना इसके अंदर फर्स्ट नंबर पर रही है। भारत और जापान दोनों के ही 17 मेडल्स थे और ये दोनों मिलाकर दूसरे नंबर पर हैं। इसका मतलब आप ये मान सकते हो चाइना के बाद दूसरा जो नंबर है वो इंडिया का है और इंडिया के साथ जापान का भी है, क्योंकि इन दोनों के बराबर बराबर मेडल थे। भारत ने इसके अंदर 9 गोल्ड 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। यहाँ पर आप इनके वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के इवेंट्स भी देख सकते हो। मनु भाकर ने गोल्ड जीता है और इसके साथ साथ जो भी हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे गोल्ड मेडल हैं। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? श्रीलंका में एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप हुई है, उसके अंदर भारत ने जीते हैं टोटल 14 मेडल्स। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वर्ण पदक विजेता जो किशोर कुमार जेना है, इनको प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष थ्रोवर की ट्रॉफी मिली। बेस्ट मेल थ्रोवर की ट्रॉफी किसको मिली है? किशोर कुमार जेना को। जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? जून के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में पूछा गया है, तो ये जो अवार्ड है ये मिला है वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये हैं हसरंगा जो कि हंस रहे हैं, श्रीलंका से हैं, और ये एस्ले गार्डनर है, ये भी हंस रही हैं, लेकिन इनकी जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। इन दोनों को क्या मिला है? जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अभी अगर हम जून तक के देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून में हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। ये सभी आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, इनसे आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जुलाई का जो करंट अफेयर्स था उसके अंदर सभी जो मेजर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं और जो भी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुई हैं उन सभी न्यूज़ को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसके साथ साथ जो भी नई अपडेट्स हैं उनसे जुड़े रहने के लिए आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? ये जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं उनके MCQs मिल जाएंगे। MCQs आप लगाकर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।